नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जो कि करीब 13 शहरों में फैली हुई है। हालांकि राकेश टिकैत जी दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, पर मजदूर उनकी 120 बीघा जमीन पर काम कर रहे हैं और तकरीबन 2250 क्विंटल गन्ना उनका ऑलरेडी चीनी मिल पर लग चुका है। राकेश टिकैत का कई एरिया में बिजनेस फैला हुआ है, जैसे कि प्रॉपर्टी, पेट्रोल पंप, शोरूम, ईंटों की भट्टी, और ये जाहिर है कि कई बिजनेस उनके नाम पर नहीं है और कोई और उनकी जगह बिजनेस चला रहा है। हमें उनकी संपत्ति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो जांच एजेंसीज पता लगा ही लेंगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो सरकार से लगातार गारंटीड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे अरबपति किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए? एमएसपी तो उन किसानों को मिलना चाहिए जिनके पास 20 बीघा से कम जमीन है, ना कि अमीर किसानों को। अमीर किसान को अपनी फसल मार्केट प्राइस पर ही बेचनी चाहिए, ना कि एमएसपी पर। हमें यह समझना पड़ेगा कि जितना भी घाटा सरकार को एमएसपी पर फसल बेचकर होता है, उसका भुगतान तो टैक्स पेयर को ही करना पड़ता है। एक 50-60 हजार रुपए कमाने वाला नौकरी पेशा नागरिक टैक्स दे रहा है, और ये अरबपति किसान एमएसपी एंजॉय कर रहे हैं और ये सब्सिडी ले रहे हैं पानी, बिजली, खाद, बीज और दवाइयों पर। ये बहुत गलत बात है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फसल का मार्केट प्राइस 1000 रुपए है और सरकार उसको 2000 रुपए की एमएसपी पर किसान से खरीदती है, तो जो 1000 रुपए का जो घाटा है उसको सरकार एक टैक्स पेयर से ही लेती है, क्योंकि सरकार के पास और कोई इनकम का स्रोत तो है नहीं। गरीब किसानों को एमएसपी और सब्सिडी देना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरबपति किसानों को ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सरकारी डेटा के हिसाब से एक किसान की एवरेज इनकम 6400 रुपए है, और राकेश टिकैत ने इलेक्शन कमीशन को खुद जो अपनी इनकम डिक्लेयर की है वो 4 करोड़ रुपए है। और हम ये भी जानते हैं कि डिक्लेयर्ड इनकम और एक्चुअल एसेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी इतनी ही डिक्लेयर्ड इनकम है और उनके पास कई लग्जोरियस गाड़ियां हैं, जैसे कि मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, और वो कई बंगलों के मालिक हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी, जो कि पैसों के मामले में काफी वेल टू डू हैं और काफी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, उनकी डिक्लेयर्ड इनकम केवल 15 करोड़ है। राकेश टिकैत डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की बहुत बात करते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई नरेश टिकैत और वो खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और स्पोक्स पर्सन डेमोक्रेसी की वजह से नहीं है। ये पोजीशन उनको इसलिए मिली क्योंकि उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, और उनकी मृत्यु के बाद ये पोजीशन उनके बड़े बेटे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई। महेंद्र सिंह टिकैत बहुत ही पावरफुल किसान नेता थे और चौधरी चरण सिंह के बाद उनको सबसे बड़ा किसान नेता बताया जाता था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये बार बार कहते हैं कि सरकार को ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस के राज में भारतीय किसान यूनियन ने कई आंदोलन किए और पावर खोने के डर से उनकी सारी मांगे मान ली गई। कांग्रेस बातें तो बहुत करती रही, लेकिन देश के लिए कुछ भी भला नहीं किया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार सरकार मजबूत है और वो देश के भले के लिए डिसीजन जरूर लेगी। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन लीडर्स वोट बैंक के लिए फार्मर्स से बहुत सिंपैथी कर रहे हैं, लेकिन जब उनका खुद का टेन्योर था तब तो वो कोई फार्म रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए। किसानों के लीडर्स की डिमांड एकदम अनरियलिस्टिक है, इसीलिए अपोजिशन लीडर्स ने अपने टेन्योर में ये डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि राकेश टिकैत के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। वो 2 बार ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार 2007 में वो खतौली विधानसभा सीट से लड़े थे, और फिर वो 2014 में अमरोहा लोकसभा सीट से लड़े थे आरएलडी के उम्मीदवार बनकर, और दोनों बार ही उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। हालांकि आज की डेट में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। इससे ये सवाल उठता है कि शायद वो सरकार का दिया हुआ कोई भी सोल्यूशन नहीं मानेंगे और अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखते रहेंगे। असल में ऐसा लगता है कि उनकी नज़र उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन की तरफ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये पूरा एजिटेशन एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह गया है, और एक गरीब किसान जिसको कि सच में फार्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, एमएसपी और सब्सिडी की ज़रूरत थी, उसको सबसे ज़्यादा घाटा होगा। जो एक अमीर और अरबपति किसान है राकेश टिकैत की तरह, उसको इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, पैसे और पावर दोनों के पर्सपेक्टिव से। आशा करते हैं कि ये आंदोलन जल्दी खत्म हो और आम लोगों की जिंदगी पटरी पर आए। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। जय हिंद।